हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर इस कीवी को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका लेफ़्ट साइड का पार्ट बनाना बताऊंगी कि हमें लेफ़्ट साइड के पार्ट को कैसे बनाना है, बटन पट्टी के साथ फंदों को कैसे बढ़ाकर डिज़ाइन को एडजस्ट करना है, मुड्ढे की घटाई, गले की घटाई, बटन होल कैसे बनाने हैं। इसके 2 पार्ट पहले चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट साइड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आज की इस वीडियो में हम इसका लेफ़्ट साइड का पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, लेफ़्ट साइड का पार्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 19 फंदे डाल लिए हैं, जैसे कि हमने राइट साइड के पार्ट में 19 फंदे डाले थे। 19 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से मैंने इसकी बुन ली है। अब जैसे हमने इस पार्ट में फंदे बढ़ाए, सेम हम इसमें बढ़ाएंगे। दोनों में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि जो हमने राइट साइड का पार्ट बनाया उसमें पहले हमने अपनी बटन पट्टी बनाई और उसके बाद हमने एक फंदा बढ़ाया और आगे के फंदों को बुना। अब जो हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट बनेगा, इसमें ये अंतर आएगा कि इसमें हमारी जो बटन पट्टी है वो लास्ट में बनेगी, यानी लास्ट में 11 फंदे हमारे बटन पट्टी के आएंगे। तो टोटल फंदे हमारे पास हैं 19 में से अब हम यहाँ पर 8 फंदे बनाएंगे। 11 फंदे आगे हमारे फिर बटन पट्टी के हैं। तो ये देखिएगा, आप फंदे डाल के पहले 2 सिलाई बना लीजिए। अब पहले फंदे को उतारिए या बनाइए 1, और ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए और 11 फंदे आगे हमारे बटन पट्टी के हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 1, 11। तो ये 8 फंदे बुन के और यहाँ पर ये जो बटन पट्टी का हमारा 11वां फंदा है, इसके नीचे से एक लूप उठा लीजिए और ऐसे आप एक फंदा बढ़ा दीजिए। अब आगे के जो 11 फंदे, क्योंकि हमने फंदा लूप उठाई है नीचे से और फिर बढ़ाया है, तो इन 11 फंदों को भी हम उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है। इसी तरीके से हमने फंदे बढ़ाने हैं जैसे कि हमने राइट पार्ट में बढ़ाए थे। बस अंतर इतना आया है कि उसमें पहले पट्टी थी और फिर हमने फंदा बढ़ाया था। इसमें लास्ट में हमारी बटन पट्टी है और पहले हमें बटन पट्टी के 11 फंदे से पहले ही एक फंदा बढ़ाना होगा। तो अब उल्टी साइड से आप सिलाई को बुन लीजिए। अब देखिए, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया। अब हम यहाँ पर 9 फंदे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब आगे बच गए हमारे 11 फंदे। तो फिर से हम ये जो बटन पट्टी वाला 11वां फंदा, इसके नीचे से लूप उठाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे। अब आगे के 11 फंदे हमें उल्टे बुनने, लेकिन बार बार फंदों को काउंट ना करना पड़े, इसके लिए आप मार्कर लगाइए। देखिए, जो 11 फंदे पट्टी के हैं, इस एक फंदे के नीचे से हमें हर बार ऐसे ही लूप उठा के फंदा बढ़ाना है। तो अब इस एक फंदे को तो हम बुन देंगे और इधर हमारे 10 फंदे हैं, यहाँ आप मार्कर लगा लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि बार बार फंदे आपको काउंट नहीं करने पड़ेंगे। इस मार्कर से एक फंदे पहले ही आपने फंदा बढ़ाना होगा, ये आसान हो जाएगा। वरना हर बार आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे काफ़ी आसानी होगी। अब आगे के ये 10 फंदे उल्टे बनाकर उल्टी साइड से हम सिलाई को उल्टा बुनेंगे। जहाँ हमारा मार्कर है उसे वापस वहीं पर लगा लेंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया। अब फिर से आ जाइए आपको सीधी साइड पर। हमारा 18 सिलाइयों का बॉर्डर है। हमने 2 सिलाइयाँ बनाकर तीसरी सिलाई पर फंदे बढ़ाना शुरू किया है। अब देखिए, मार्कर हमने जो लगाया है वहाँ पर एक फंदा रहने तक ये हमारे फंदे हो जाएंगे 10, क्योंकि 2 बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं। तो अब हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने मार्कर लगा लिया है। अब देखिए, ये मार्कर हमने लगाया है 10 फंदे के बाद। ये 11वां फंदा भी हमारा बटन पट्टी का, ये आपको पहचान रहेगी। इस फंदे के नीचे से आप ऐसे लूप उठाइए
और यहाँ एक फंदा आप बढ़ा दीजिए। हर सीधी सिलाई पर आपको यहीं पर फंदा बढ़ाना है। 18 सिलाइयों का हमें बॉर्डर बुनना है। तो यहाँ पर जब हमारी 18 सिलाइयाँ होंगी, क्योंकि 2 सिलाइयाँ बना के हमने फंदा बढ़ाना शुरू किया, तो हमारे 8 फंदे बढ़ जाएंगे। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ। हर बार यहीं पर आपको फंदा बढ़ाना होगा, फिर हम अपना ये डिजाइन एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप इसे बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 18 सिलाइयों का हमारा ये बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। 19 फंदे डाले थे, 8 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए, तो अब हमारे पास हो गए 27 फंदे। अब जैसे हमने राइट साइड के पार्ट में यहाँ डिजाइन को बनाया, सेम तरीके से अब हमारा यहाँ बनेगा। दोनों में अब अंतर इतना आएगा, इसमें जब हमने बनाया तो बटन पट्टी बना के एक फंदा बढ़ाया और फिर डिजाइन के लिए फंदे काउंट किए, लेकिन अब इसमें एडजस्ट हो चुका है तो हमारा लेफ़्ट साइड में बहुत आसान से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच होता है, उसके बाद हमारा डिजाइन 1 2 और ये 3। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, उसके बाद धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये एक फंदा उल्टा बनाया, ये 11 फंदे बटन पट्टी के हैं। इस बटन पट्टी वाले 11वें फंदे के नीचे से एक लूप उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। अब आगे के जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको भी उल्टा बुन लेंगे। मार्कर को हम यहाँ लास्ट तक रखेंगे जब तक हमने फंदे बढ़ाने हैं, ताकि हमें बार बार फंदों को काउंट ना करना पड़े। वैसे यहाँ इसकी एक निशान बन जाता है फंदे बढ़ाने का, लेकिन फिर भी हम अपने मार्कर को रखेंगे ताकि काम आसान हो जाए। अब इन फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड से हमारी सिलाई उल्टी जाएगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। डिजाइन की हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर, पहले फंदे को बनाइए या उतारिए, 1 2 और ये 3। ये स्टार्टिंग में हमारे 3 फंदे उल्टे आ गए, धागा पीछे। अब यहाँ पर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये सीधा, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलटिए और बैक साइड से धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 कर दीजिए। जो यहाँ घटाया वो पहले ही जाली से बढ़ा दिया। फिर 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, फिर से डिजाइन बनाएंगे। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे उल्टे। अब हमें यहाँ फिर से फंदा बढ़ाना है, लेकिन 5 फंदे के बाद 2 उल्टे आते वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए हम धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसके नीचे से ये लूप उठाएंगे और इसमें से अब हम जो फंदा बनाएंगे उसको हम सीधा बुन देंगे। यानी हमारे यहाँ पर जब एक एक करके 5 फंदे हो जाएंगे फिर हमारे उल्टे होंगे, ये हमने ध्यान रखना है। अब आगे के हमारे 11 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड से सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आपने कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये हमारे 11 फंदे बटन पट्टी के ऐसे ही उल्टे चलेंगे। इस 11वें फंदे के यहाँ हर सीधी सिलाई पर आपको एक फंदा बढ़ाना है। अब जैसे ये सीधा है, फिर से सीधा। जब 3 फंदे आपके सीधे आ जाएंगे तब आपका आधा डिजाइन बन जाएगा। जब 5 फंदे हो जाएंगे तब आपका पूरा डिजाइन बनेगा। 5 फंदों पर ये हमारा डिजाइन बनता है। उसके बाद 2 फंदे उल्टे आते, फिर जो आप फंदे बढ़ाओगे वो आपके उल्टे बनेंगे, फिर आपके जो बनेंगे वो फिर सीधे बनेंगे, उन पर डिजाइन बनता जाएगा। हर सीधी सिलाई पर यहाँ फंदे बढ़ाते जाइए। और ये वाली जो हमारी पट्टी बन रही है, अगर डिजाइन ऊपर लगे या नीचे लगे तो आप इसमें शॉर्ट रोज कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट रोज से ही हमारी ये शेप अच्छी आएगी। बीच में अगर शॉर्ट रोज की जरूरत पड़े तो आप कर लीजिए, क्योंकि पता चलता है कि हमें शॉर्ट रोज करनी है कि नहीं करनी है। ये पार्ट ऊपर चला जाए, ये नीचे दिखे, तो ये वाले आपने 10 फंदे जो हमारे 11 हैं, इन 11 को बनाकर वापस टर्न कर लीजिए और फिर जब मोड़ोगे तो यहाँ 2 सिलाइयाँ आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। अब इसकी जो है
हमें 64 फंदे इसमें करने, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में थे 116 फंदे। 116 का आधा हमारा 58, 11 फंदे की बटन पट्टी, उसके आधे हम 6 रखेंगे। 58 और 6 64 हमने इसमें किए हैं। जब तक हमारे 64 फंदे नहीं होंगे हम यहाँ हर सीधी सिलाई पर एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे फंदे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डिजाइन को इसी तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पूरा राइट पार्ट में करके दिखाया है। तो अब यहाँ तक 64 फंदे होने तक मैं इसको बना लेती हूँ। फिर इसमें हमें बटन होल बनाने, क्योंकि इसमें हमें बटन लगाने हैं, इसमें मैं बटन होल बनाऊँगी। तो बटन होल आपको बना के दिखा दूँगी कि कितनी दूरी पर हमें करना है। तो अब आप इसमें ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए इसको मैं 64 फंदे होने तक बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरे 64 फंदे हो गए हैं। 58 फंदे बैक पार्ट के हिसाब से और 6 फंदे बटन पट्टी के। 11 फंदे की बटन पट्टी है तो इसके हमने 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं और 58 हो गए बैक पार्ट के हिसाब से। तो टोटल मेरे पास 64 यानी 64 फंदे हो गए हैं। अब उल्टी साइड से, क्योंकि यहाँ पर लास्ट का हमने फंदा बढ़ाया है, तो उल्टी साइड से अब इस सिलाई पर इस मार्कर को हम बिल्कुल हटा देंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए आप इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट कीजिए और लास्ट में देखिए 11 फंदे ये बटन पट्टी के और एक ये वाला, ये 12 फंदे रहने तक डिजाइन के हिसाब से आप सिलाई को बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से अपने डिजाइन के अनुसार बनाते हुए हम इसके लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 64 में से 52 फंदों को मैंने बना लिया, 12 फंदे हमारे बच गए हैं। अब देखिए यहाँ तक ये वाला डिजाइन 5 फंदों पर बनता है, फिर ये 2 फंदे उल्टे आ गए। अभी 11 फंदे छोड़कर ये फंदा एक हमारा एक्स्ट्रा। अब जैसे इस वाले पार्ट में देखिए इस फंदे की हमने ये चैन बनाई हुई है, ऐसे ही हम बनाएंगे, इससे इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। तो धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे करके उतार लेंगे, फिर यहाँ से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे पीछे से और आगे के 11 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगी। अब यहाँ तक का जो पार्ट बना है ये बटन पट्टी का, इसमें मैंने यहाँ पर 2 बार शॉर्ट रोज की है अपनी बटन पट्टी को इसके लेवल में रखने के लिए। एक बार हमने यहाँ पर की थी और एक बार यहाँ पर, उसके बाद मैंने इसमें शॉर्ट रोज नहीं की, ओनली 2 बार की है। अब इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट बनेगा इसमें मैं 7 से 8 बार शॉर्ट रोज करूँगी, जिससे इसकी ये वाली जो शेप है ये अच्छी आ जाएगी। अब ये शॉर्ट रोज कैसे करनी है, कैसे मैंने नीचे की है, वैसे मैंने इस वाले पार्ट में आपको करके दिखाई थी, फिर भी मैं आपको यहाँ दोबारा बता रही हूँ। देखिए मैं यहाँ फर्स्ट टाइम जो है हमारे जहाँ फंदे बढ़ाने बंद होते हैं उसके बाद फर्स्ट टाइम की शॉर्ट रोज कर रही हूँ। ये जो 11 फंदे हैं इनको हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये 11 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए। यहीं से हम टर्न करेंगे, ये हमारी शॉर्ट रोज होती हैं। इससे हमारा फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो बटन पट्टी की शेप जाएगी ना, ये बहुत अच्छी आएगी। तो ये हम ऐसे टर्न करेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। 11 में से इस एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे और आगे के 10 फंदों को बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 में से एक स्लिप किया, 10 बना दिए। अब उल्टी साइड से पूरी सिलाई इसकी उल्टी जाएगी। तो जो हमारा साइड वाला डिजाइन है उससे 2 सिलाई हमारी बटन पट्टी में ज़्यादा हो गई है, तब इसकी शेप आएगी। अगर आप शॉर्ट रोज नहीं करोगे तो फिर आपकी जो बटन पट्टी है वो खिंची हुई बनेगी, वो शेप आपकी जैकेट की नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको इसमें शॉर्ट रोज करनी है। अब देखिएगा ऐसे आप इस सिलाई को बुन दीजिए। डिजाइन मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, शॉर्ट रोज आपने इसमें ऐसे ही करते हुए जाना है। अब आगे आपने क्या करना है, देखिए इसमें मैं ओनली 3 बटन लगाऊंगी। आप चाहो तो इसमें 4 भी लगा सकते हो, बट मैं 3 ही लगाऊंगी। अब यहाँ से हमने इसमें फंदे बढ़ाना बंद किया, इतना पार्ट बुना। लगभग मैंने ये 18 से 20 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो आप 19-20 सिलाइयाँ बना के पहला बटन होल बना दीजिए। उसके बाद आप जितना गैप रखना चाहो, फिर हम दूसरा बटन, फिर बराबर का गैप रखते हुए तीसरा बटन। तीसरा जो हमारा बटन लगेगा
वो देखिएगा इसकी जो हमारी घटाई होती है उसके बाद होगा। तो तीसरा बटन होल मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर होगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप 2 बना लीजिए। यहाँ से मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से हमने फंदे बढ़ाना बंद किया, उसके बाद 19-20 सिलाइयाँ बना के पहला बटन होल बनाइए। यहाँ पर मैंने देखिए ऐसे रखूँ तो ये हमारी 4 उंगल आती हैं, इतना मैंने गैप किया है। और फिर अपना सेकंड बटन होल मैं इस वाले पार्ट में बनाऊंगी। ये मैंने बटन सिर्फ ओनली यहाँ पे रखे हुए हैं, अभी लगाए नहीं हैं। तो ऐसे करते हुए ये आर्म होल की कटिंग के साथ ही हमारी यहाँ की घटाई होगी। तो तीसरा बटन होल मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो अब मैं इसमें ऐसे ही शॉर्ट रोज बीच बीच में जैसे 5-6 सिलाइयाँ बन जाएंगी, फिर शॉर्ट रोज कर दूंगी, फिर 5-6 सिलाइयाँ बना के शॉर्ट रोज कर दूंगी। कम से कम 7 से 8 बार हमारी शॉर्ट रोज हो जाएगी, 6 बार हो जाए, 7 बार हो जाए, 8 बार हो जाए शॉर्ट रोज। लेवल रखना है हमें इसका, बनाते टाइम आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ आर्म होल तक इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूँ। फिर ये तीसरा बटन होल आपको नाप के बताऊँगी कि कितने उस पर बनेगा। बाकी गैप हमारा वही बराबर ही है, 4 उंगल का ही। और ये जो हमारी मुड्ढे की घटाई कैसी होगी, गले की घटाई होगी। तो आप यहाँ तक इसको बुन लीजिए। आगे का बिल्कुल आसान है, मैंने शॉर्ट रोज आपको बता दी हैं और ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। तो यहाँ तक मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर आपको इसकी मुड्ढे की घटाई और गले की घटाई दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने आर्म होल तक बना के कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम यहाँ से मुड्ढे की घटाई करेंगे और यहाँ से गले की घटाई करेंगे। इस वाले पार्ट में मुड्ढे की घटाई उल्टी साइड से हुई थी और गले की घटाई सीधी साइड से, लेकिन इस वाले पार्ट में मुड्ढे की और गले की घटाई एक ही सिलाई में हो जाएगी। और ये जो तीसरा बटन होल है ये हमारा अब इसी सिलाई पर बनेगा। यहाँ से गले की घटाई हो जाएगी और यहाँ पर हमारा तीसरा बटन होल बन जाएगा। आप इसमें चाहो तो 4 बटन होल भी बना सकते हो, अगर थोड़े छोटे बटन लगाने हो तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो जैसे हमने 6, 4, 2, 1 की घटाई बैक पार्ट और फ्रंट के राइट पार्ट में की, सेम हम लेफ़्ट वाले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ से हम 6 फंदे घटाएंगे। यहाँ से मैं आपको घटा कर दिखा देती हूँ। देखिए 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए, 2 ऐसे लाइए, 3, 4, 5 और ये 6। तो देखिए 6 फंदे हमने मुड्ढे के घटा दिए हैं। अब हमारा देखिए इस वाले डिज़ाइन में ये एक फंदा बचा है, इसको हम यहाँ उल्टा ही बुन लेंगे। आगे अपने डिज़ाइन के हिसाब से हम सिलाई को बनाते हुए जाएंगे। और यहाँ पर ये 11 फंदे बटन पट्टी के हैं और ये वाले ये 3 फंदे हमारे रहने तक हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने डिजाइन के हिसाब से बुन लिया है। अब ये 2 उल्टे और एक ये सीधे वाला, टाइट हो तो थोड़ा लूज कर लीजिए। आगे से आप फिर इन तीनों फंदों में सिलाई डालिए ऐसे, और इन 3 का आप यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना दीजिए। अब ये जो 11 हैं इनको भी आप उल्टे बुन दीजिए, उल्टी साइड पर हम बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। आप चाहो तो सीधी साइड पर भी बना सकते हैं, मैंने इसमें उल्टी साइड से ही बनाए हैं ये वाले दोनों भी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे जो 11 फंदे हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे बनाकर और इस तरह से 1 और ये 2 बार लपेट कर हम जाली डालेंगे। और आगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। अभी हमने जो जाली डाली उसके लिए फंदा नहीं घटाया है, वो हम नेक्स्ट बार जब उल्टी साइड पर आएंगे तब घटाएंगे। अब पूरी सिलाई को आप उल्टा बुन दीजिए। फिर आप यहाँ से 4 फंदे की मुड्ढे की घटाई कीजिए और यहाँ 11 फंदे ये वाले जो पट्टी के ये सेम और ये 3 ये रहने तक आप यहाँ तक सिलाई को सीधी साइड से भी बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से मैंने यहाँ तक सिलाई को बना लिया है। अब एक ये वाला और 2 ये, इन 3 का हम एक फंदा करेंगे। 2 बार हमने गले वाली साइड से 3 का 1 करना है, उसके बाद हम 2 का 1 करेंगे, यानी 2 बार हमारे 2 फंदे कम हुए, उसके बाद 1 ही फंदा हमारा कम होता जाएगा। अब ये हमारा दूसरी बार हमने 3 का 1 कर दिया है। अब आगे हमारे देखिए बटन पट्टी के फंदे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो डबल जाली डाली है इसको हम ऐसे बुनेंगे और सिलाई से उतार देंगे।
आगे के जो 6 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। अभी हमारे यहाँ 11 से 12 हो गए हैं, लेकिन उल्टी साइड पर इसको हम घटा देंगे। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये छठा फंदा और ये जाली वाला, इन दो का आप यहाँ एक फंदा बना दीजिए। तो देखिए हमारा बटन होल बन के तैयार हो गया है। अब आगे हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। फिर यहाँ उल्टी साइड से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे, 11 पट्टी के और 2 ये 13 फंदे रहने तक सीधी साइड से भी सिलाई को हम डिजाइन के अनुसार बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से हम यहाँ पर आ गए हैं। ये बटन पट्टी के फंदे और ये 2 आगे से सिलाई डालकर इन 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे और जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। और इस बार मैं यहाँ पर शॉर्ट रोज बनाऊँगी बटन पट्टी में। इससे आगे भी हमें 2-3 बार अभी शॉर्ट रोज और करनी पड़ेगी जब तक हमारे शोल्डर तक की पट्टी नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो हमारा डिज़ाइन है ये जाली वाला डिज़ाइन है और पट्टी से ये ऊपर चला जाता है, तो पट्टी हमारी नीचे रह जाती है। इसलिए जब भी आवश्यकता पड़े आप वहाँ पर इसमें शॉर्ट रोज कर लीजिए। तो देखिए ये बटन होल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर अब ये शॉर्ट रोज करनी है। तो इन 11 फंदों को हम बुनेंगे और यहीं से हम टर्न कर लेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 11 फंदे हमने बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस 11 में से एक फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के 10 फंदों को बुन देंगे। तो जो ये साइड में हमारा डिजाइन है इससे 2 सिलाइयाँ हमारी बटन पट्टी में ज़्यादा हो गई हैं। इससे हमारी जो बटन पट्टी की शेप है देखिए इस तरीके से आएगी, ये खींचेगी नहीं और बहुत अच्छी ले आ जाएगी। अब इसमें देखिए इधर से हमारी एक फंदे की घटाई होनी है, तो उल्टी साइड से सिलाई बना के यहाँ से 2 का 1 कीजिए, फिर यहाँ तक सिलाई को बनाइए। यहाँ हमें हर बार आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करना है जब तक हमारे शोल्डर के, ये बटन पट्टी के 11 फंदे अलग हैं, इस डिज़ाइन में से 26 फंदे हमारे शोल्डर के बच जाएंगे, तब तक हम ऐसे ही घटाते जाएंगे। जब यहाँ हमारे घटाई पूरी हो जाएगी तब ये वाला जो फंदा है यहाँ हमारे 2 उल्टे आ जाएंगे घटते घटते। ये देखिए ये 3 डिज़ाइन हमारे चलेंगे इसमें और यहाँ तक आ जाएगी, ये 2 उल्टे हो जाएंगे और ये फंदा हर बार सीधी साइड से आप इसको स्लिप कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था नीचे ये वाला। तो ये हमारी चैन बनती चली जाएगी, उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो अब आप इसमें कंटिन्यू ऐसे ही घटाते जाइए, जब हमारे यहाँ 26 फंदे बच जाएंगे तब आप इसको ऐसे डिज़ाइन के अनुसार पूरा कर लीजिए। तो मैं इसे शोल्डर तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट की भी लेंथ शोल्डर तक कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके सुई से कंधे जोड़ने हैं, लेकिन कंधे जोड़ने से पहले ये जो हमारी बटन पट्टी है इसमें हम लास्ट बार की शॉर्ट रोज करेंगे, ताकि जब हम बटन पट्टी को दूसरे वाली बटन पट्टी में अटैच करें तो वहाँ पर इसकी शेप अच्छी आए। लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ यहाँ लास्ट बार की हम शॉर्ट रोज करेंगे और उसके बाद सुई से कंधे जोड़ेंगे। अब ये जो बटन पट्टी है ये हमारी उल्टे उल्टे फंदे की है, इसमें सुई से जब हम इसको जोड़ेंगे थोड़ा सा हमारा तरीका अलग होता है। अगर जैसे मैंने आपको दूसरी साइड के कंधे जोड़ना बताया था, अगर इसी तरीके से हम पट्टी को जोड़ेंगे तो उसमें उसकी जो शेप है वो अच्छी नहीं आएगी ऊपर से। ठीक है, अब ये देखिए 11 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए, एक फंदा हमने स्लिप किया और आगे के 10 फंदों को हम बना देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर लास्ट की शॉर्ट रोज बनी है। अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो ये जो आपका धागा है इसे थोड़ा लंबा रख के और सुई में डाल लीजिए। तो ये देखिए लंबा धागा रख के मैंने सुई में डाल लिया है। अब हम इसको लेंगे। ये देखिए ये भी सीधा हिस्सा बाहर है, ये भी सीधा हिस्सा बाहर है। बटन पट्टी से हमारी बटन पट्टी मिल गई है, आर्म होल से हमारी आर्म होल अटैच हो गई है। अब दोनों को देखिए हम ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, धागा आपका इस साइड किसी भी साइड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको कैसे जोड़ना ध्यान से देखिएगा। जिसमें आपका ये धागा है देखिएगा, इधर वाली साइड का ऐसे डाल लीजिएगा ऐसे करके, और इसको आपने सुई से उतारना नहीं है। पहले में हमने जोड़ा था तो सुई से उतारा था इस सुई के अंदर, अब हमारा ये सिलाई के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसको आपने ऐसे रखना है। अब ये जो दूसरी साइड का है इसमें भी आप एक बार ऐसे ही
डाल लीजिएगा एक बार ऐसे ही। और ये जो आपका फंदा है ये आपका सिलाई के ऊपर ही रहेगा। तो दोनों आपके ऐसे अटैच हो गए। इनको ना तो ज़्यादा ढीला छोड़ना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, ये जो फंदा है इसको हम ऐसे सुई के ऊपर लेंगे, सिलाई से उतार देंगे, और ये जो अगले वाला फंदा है इसमें से हम ऐसे इसको डाल देंगे और इसे आप ऐसे कर लीजिए। ठीक हो गया। अब ये है बैक साइड का। बैक साइड वाले में जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे करके इसको सुई पर उतारेंगे। उतारने के बाद इसका जो नेक्स्ट फंदा है, जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं ऐसे हम सुई को इसके अंदर से निकाल देंगे। वो हमारा सिलाई के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे हल्का सा आप इसको करिएगा, ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज ना हो। अब इधर वाला फंदा है, इसको आप ऐसे सुई के ऊपर ले लीजिए और सिलाई से उतार लीजिए। जो नेक्स्ट फंदा है ऐसे करके सुई इसके अंदर से आप निकाल दीजिए। ये हो गया। अब जो आपका इधर वाला फंदा है इसमें आप आगे की साइड से सुई डालिए, फंदे को सिलाई से उतारिए, और ये वाला जो है देखो इसके अंदर से आपने ऐसे इसको निकालना है। ऐसे ऐसे आपकी सिलाई होगी। तो ये जो हमारे उल्टे उल्टे फंदे होते हैं इसमें हमारी ऐसे सिलाई होती है सुई से। अब इधर का देखो, ऐसे डाला सुई को, इस फंदे को हमने सुई के ऊपर उतार लिया। नेक्स्ट फंदे के अंदर से हम सुई को निकालेंगे और ऐसे हम निकाल देंगे। ये हो गया। थोड़ा सा आप इसको नॉर्मल रखिए, ना लूज ना टाइट। अब ये जो बैक साइड का फंदा है इसको हम ऐसे डालेंगे और उतार लेंगे। अब ये जो नेक्स्ट फंदा है इसके अंदर से उल्टे फंदे की बुनाई के जैसे ही इसके बीच में से ऐसे अपनी सुई को निकाल लेंगे। ये हो गया। अब फिर इधर का देख लीजिए आप, इस फंदे को आप ऐसे सुई के ऊपर उतारिए, नेक्स्ट फंदे के अंदर से सुई को निकाल दीजिए। इधर के सुई से कंधे जोड़ने को बताना मेरा ये मेन मकसद यही था कि जब आप अपनी बटन पट्टी को जोड़ो तो यहाँ आपकी शेप ख़राब ना हो। अब देखिए, ये जो फंदा है इसको ऐसे सुई पर लीजिएगा और उतार लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो फंदा है इसमें से ऐसे सुई निकालिए और खींच दीजिए, ना ज़्यादा ना कम। फिर इधर वाला ये देखिए, इसको आप ऐसे सुई पर उतारिए। ठीक है, अगले फंदे के बीच में से अपने सुई निकालनी। अगला फंदा हमें सिलाई से नहीं उतारना होता, एक ही फंदा उतारना है बस। इधर का हो गया। अब ये जो बैक साइड का है, आगे से सुई डालकर सिलाई से फंदा उतारिए। अभी इसका अगला जो फंदा है उसे हमें सिलाई पर ही रखना है, लेकिन फंदे के बीच में से अपनी सुई को निकाल देना है। तो ये देखिएगा ऐसे आपके ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ तक का आप ऐसे जोड़ दीजिए, आगे का जैसे मैंने बताया था आप वैसा जोड़ दीजिए। ये लास्ट के हमारे देखिए 4-4 फंदे दोनों साइड पर उल्टे हैं, इनको आप इस बटन पट्टी के जैसे ही जोड़ देना। तो मैं इसको पूरा अब सिल देती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा भी देती हूँ। ये तो हमारे कंधे पर बटन पट्टी अटैच हुई है और आगे देखिए हम सील रहे हैं इसको, जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था। बैक साइड का हमारा सिल चुका है। देखिए इस साइड का, इस वाले फंदे का ये सिरा हम उठाते हैं, अपनी तरफ के फंदे को हम ऐसे डालते हैं, थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। और ये देखिए बैक साइड का, इस फंदे का हम ये वाला सिरा उठाएंगे, पिछले वाले फंदे में आगे से अपनी सुई को डालेंगे और इसे उतार देंगे। अब इस सिरे को हम उठाएंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे। देखिए ये वाले आपकी ऐसे होगी, और आगे के जो 4-4 फंदे हमारे उल्टे हैं, जैसे हमने बटन पट्टी को जोड़ा आप ऐसे उनको जोड़ लीजिए। तो ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको सील लिया। अब हमारे 2 फंदे बच गए हैं। इधर वाले का मैंने सील दिया, अब इधर वाले की बारी है। यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इस फंदे को हम ऐसे अपनी सुई पर उतारेंगे और इस वाले में आगे से अपनी सुई डालेंगे और इसको हम ऐसे यहाँ अटैच करेंगे। अब ये वाला जो बच गया है इसकी हमें यहाँ पर फिनिशिंग करनी है। तो आप इसको, ये नीचे वाली जो लूप है इसको उठा लीजिए और ऐसे करके इसमें से
अपनी सुई को निकाल दीजिए, क्योंकि ये हमारी यहाँ पर अब बाजू अटैच होगी तो फिनिशिंग आ जाएगी। हमें मेन फिनिशिंग अपनी इधर ध्यान में रखनी है जो हमारी बटन पट्टी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे जोड़ने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शेप आई है। और आप एक बात का ध्यान रखिए, जैसे मैंने यहाँ पर गला छोटा रखा है, अगर आपको थोड़ा सा डीप गला पसंद हो तो यहाँ हमने मूढ़े की घटाई और गले की घटाई करते टाइम यहाँ पर बटन होल बनाया है। आप इसे 2 3 4 सिलाइयाँ नीचे भी बटन होल बना सकती है, तो आपका गला थोड़ा सा डीप हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गला छोटा पसंद है या बड़ा पसंद है। अब ये हमारा बन चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ तक आपको ये आपकी जो स्कीवी है ये समझ में आ गई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी कि बाजू में हमें कितने फंदे लेने हैं, बॉर्डर बनाकर कितने फंदे बढ़ाने हैं, डिजाइन कैसे एडजस्ट करना है, घटाई कैसे करनी है। बाजू की फुल मेजरमेंट मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। और ये जो बटन पट्टी है इस पर हम क्रोशिया से राउंड में चैन बना सकते हैं, तो इसकी चैन भी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में ही बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।